अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद सोहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे जिंदगी के अंदर इंसान को बेशुमार मसाइल का सामना है। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिंदगी के अंदर शॉर्टकट ढूंढते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर करता जाऊं, वो तमाम लोग जिन्होंने जिंदगी में बड़ा मुकाम पाया, बड़ा ओहदा पाया, बड़ा मर्तबा पाया, वो सब के सब बेशुमार मसाइल का सामना करने के बाद अपनी मंजिल पे पहुंचे। देखिए कि अगर ये जिंदगी इतनी ही आसान होती और इसमें मसाइल नाम की कोई चीज ना होती, तो आज ये दुनिया के अंदर जो गहमा गहमी है, जो रौनक है, जो कोशिश है, जो भाग दौड़ लगी है, ये सारी की सारी इस बात की लामत है कि दुनिया के अंदर मसाइल भी हैं। अब हम दुआएं करें कि अल्लाह करीम हमारे तमाम मसाइल हल हो जाए, हमारी जिंदगी के अंदर किसी किस्म की रुकावट ना आए। तो फिर अगर मसाइल ने खत्म ही होना है, रुकावटों ने खत्म ही होना है, तो फिर आपको जो अल्लाह ने विल पावर दी थी, विल पावर दे रखी है, वो किस काम के लिए है? देखिए, मसाइल का अल्टरनेट, मसाइल बीमारी और जो हमारी विल पावर है वो उसकी दुआ। अब हमने करना क्या है कि जिंदगी में बेशुमार लोग मसाइल के आने के बाद क्या होता है, परेशान हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं और खुद को ये कहते हैं कि ये काम मेरे वाला नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं होता। अच्छा, बेशुमार लोग तो अपने बारे में ये कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, जो ये कहते हैं कि मैं खुद नहीं कर सकता, उन्होंने अपने अंदर उनका जो तसव्वुर है अपनी कामयाबी का, अपने मसाइल के साथ टैकल करने का, वो ये है कि मैं नहीं कर सकता। तो जनाब मोहतरम सुन लीजिए, वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि हम अपने मसाइल हल नहीं कर सकते, तो मुबारक हो कि वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चाहे वो कुछ भी हैं, उनके साथ दुनिया जहान की सारी ताकतें भी लगा दें, तो जो अंदर से हिम्मत हार जाता है, जो अंदर से अपने आप को टूटा हुआ, हारा हुआ, नाकाम तस्वर कर चुका है, हम उसको जितवा नहीं सकते, हम उसको कामयाब नहीं करवा सकते। क्योंकि कहावत है कि हम घोड़े को पानी तक तो ला सकते हैं, हम घोड़े को तालाब तक तो ला सकते हैं, लेकिन पानी जबरदस्ती नहीं पिला सकते। जो खुद पानी नहीं पीना चाह रहा, आप उसको किस तरह पानी पिलाएंगे? धक्काशाही तो फिर चलेगी नहीं। और फिर अगर आप उसको पानी में ला के खड़ा करते हैं और वो पानी पीना चाहता है और आप उसका लाख मुंह पकड़ें, आप उसको जो मर्जी करें, वो कहीं ना कहीं पे दाल लगा के पानी पीजिएगा, क्योंकि उसको प्यास है। अब जिस बंदे ने अपने बारे में खुद ही इमेजिन किया हुआ है कि मैं अपने मसाइल हल नहीं कर सकता, उसके मसाइल रुए जहान पे जितने भी इकट्ठे होके आ जाएं, कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो उसके मसले को हल कर सके। मसाइल अल्लाह की तरफ से तोहफा है, मसाइल अल्लाह की तरफ से इनामात हैं, मसाइल अल्लाह की रहमतें हैं। अब करना क्या है, हमने उस रहमत को जहमत नहीं बनाना, उस मसले को आप तवज्जो दीजिए। मालिक ने आपको जो सेंस अता की है, मालिक ने जो शऊर अता किया है, अब शऊर को अता करने का भी एक मकसद था कि जब इसके रास्ते की रुकावटें आएंगी तो फिर क्या होगा कि वो जो शऊर मैंने अता कर रखा है, ये उसको बरोए कार लाते हुए अपने मसले का हल करेगा और क्या करेगा, अपने विल पावर को इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। देखिए, ये जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। अब हर बंदे का एक्सपोजर, हर बंदे का तजर्बा इस जुमले के बारे में अलग अलग होगा, लेकिन मैं आपको ये क्लियर करता चलूं कि मसाइल हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, मसाइल ही जिंदगी हैं। अब कब तक आप इनसे भागेंगे? अच्छा, वो बंदा जो मसाइल का सामना नहीं करता, वो बंदा जो मसाइल का सामना करता है, इन दोनों की मेंटालिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। वो जो मसाइल का सामना नहीं करना चाहता, देखिए, मैं नहीं कहता कि दुआ करें अल्लाह मसाइल आए, मैं ये नहीं कहता, बट अब अगर आ ही गए हैं तो आप अपने विल पावर का इस्तेमाल कीजिए ना, जो अल्लाह ने आपको इसी काम के लिए दे रखी है। अपने शौर का इस्तेमाल कीजिए जिसी काम के लिए दे रखा है। वो बेशुमार लोग जब एक मौके पे नाकाम होंगे तो फिर क्या होगा? ऐसे होते हैं कि जो एक ट्राई करते हैं, पहली अटेम्प्ट के अंदर नाकाम होते हैं, और क्या होता है कि वो जनाब हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और फिर सारी जिंदगी उनका ये गिला और शिकवा खत्म नहीं होता कि हाय मैं हूं ही ऐसा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और फिर साथ में सोसाइटी माशाल्लाह पहले तैयार बैठी है, वो उसकी ड्यूटी ये है कि जब कोई हारता है तो वो क्या कहते हैं कि सोसाइटी ऊपर उसको आके ठीक ठाक टिप टॉप करती है और उसको नीचे बैठाने की कोशिश करती है कि इसकी जो रही सही साख, रही सही हिम्मत बाकी बची है वो भी खत्म हो जाए। देखिए, डरे हुए को दुनिया और डराती है। अगर आप ज़ाहिर नाकाम हुए हैं तो कोई बात नहीं,
आप अगर अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और एक्सेप्ट करने के बाद आप ये कोशिश करते हैं कि अब इंशाल्लाह मैं वो मेथड इस्तेमाल करूंगा जिसके जरिए मैं कामयाब हो जाऊंगा। वो जिसने बल्ब इजाद किया था, मुझे उसकी एग्जांपल माइंड में आ रही है। वो कहता है कि मैंने 9,999 कोशिशें की और बल्ब नहीं बना। और दुनिया ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि नहीं जी, ये तो एक बल्ब नहीं बना सका। तो फिर अब उसने अपनी वो जो नाकामी थी उसके ऊपर पर्दा कैसे डाला? वो उसे कहता है कि लोगों, मैंने 10,000 कोशिशें की, 9,999 कोशिशें मेरी जो नाकाम हुई थी ना, लोगों सुन लो, मैंने आपको 9,999 वो तरीके बता दिए हैं जिससे बल्ब नहीं जल सकता, जिससे बल्ब नहीं बन सकता। लो अब देखिए, अब उसने अपनी नाकामी को किस तरह मैनेज किया। देखिए, आप नाकाम नहीं होते, आप जिस तरीके के मुताबिक कामयाब होना चाहते हैं, आपका वो तरीका थोड़ा सा नाकस हो सकता है। लिहाजा खुद के बारे में अच्छा तस्वर रखिए, अपने आप को नाकाम, हारा हुआ, गिरा हुआ, रूठा हुआ, टूटा हुआ इंसान मत समझिए। अगर आप अपने बारे में ही नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो फिर होगा क्या? लोग आपके बारे में किस तरह पॉजिटिव सोच सकते हैं। सो अपने मसाइल को टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, टेंशन दीजिए। ये मसाइल मेरी नजर में बकारी बन के आते हैं, ये नॉक करते हैं, हम मसाइल नॉक करते हैं और आगे से हमने उनको खैरात डालनी है। किस तरह की? हमने उनको टेंशन की